सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में की प्रेस वार्ता। चारधाम यात्रा को लेकर यात्रियों से की अपील। कहा मौसम को देखते हुए ही करें यात्रा। बीजेपी संयुक्त मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। कहा महा जनसंपर्क अभियान के तहत होगी तैयारी। केदारनाथ में 15 जून तक नए पंजीकरण पर रोक। मौसम को देखते हुए लगाई गई रोक। दर्शन के लिए लाखों लोग रोज पहुंच रहे बाबा के दर। बद्रीनाथ धाम में बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या। एक महीने में ही श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख के पार। मौसम खराब होने के बावजूद यात्रा को लेकर यात्रियों में उत्साह। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट। भूस्खलन के चलते रोकी गई यमुनोत्री की यात्रा। तेज आंधी तूफान की भी चेतावनी। खुली विश्व धरोहर फूलों की घाटी। 2 जगह पर हिमखंडों के बीच से गुजरेंगे पर्यटक। 31 अक्टूबर तक की जाएगी बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम क्या है सबसे पहले वो आपको बताते हैं। सुबह 11:30 बजे सीएम धामी सचिवालय पहुंचेंगे और सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम सीएम सचिवालय में पूरा शासकीय कार्य करेंगे। तो सीएम सचिवालय में पूरा शासकीय कार्य करेंगे और सुबह 11:30 बजे सीएम धामी सचिवालय पहुंचेंगे। तो यह आम जानकारी आपको बता दें और सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम क्या है वो आपको हम बताते हैं। और ये अहम खबर जहाँ पर सीएम सचिवालय में अपना शासकीय कार्य आज पूरा करने वाले हैं। और ये अहम खबर आपको हम बता दें जहाँ पर आज सीएम अपने इन अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। शासकीय कार्यों को पूरा करने की बात सामने आई है और वहीं सुबह 11:30 बजे सीएम धामी सचिवालय पहुंचेंगे, ये जानकारी है। तो ये अहम खबर आपको हम बता दें जहाँ सीएम सचिवालय पहुंचकर अपने शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, सबसे पहले ये जानकारी बताएं। देखिए गरिमा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में एक शासकीय कार्यों को निपटा रहे हैं। कुछ एक पेंडिंग पड़े हुए जो काम है उसको निपटाने का काम सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। इसके बाद ऐसी जानकारी है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी सुबह 11:30 बजे सचिवालय में पहुंचेंगे। यहाँ पर पत्रकारों से वार्ता करेंगे और अब से थोड़ी देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में पहुंचने जा रहे हैं। कुछ एक शासकीय कार्य है, इसके अलावा मुलाकात के लिए लोगों से बातचीत करेंगे और इसके साथ ही जो शासकीय कार्य जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उसको भी पूरा करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। और इसके बाद फिर देर शाम पुनः सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल अंकित, बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको बता दें जहाँ पर सुबह 11:30 बजे सीएम धामी सचिवालय पहुंचेंगे और अहम खबर 11:30 बजे सीएम सचिवालय पहुंचेंगे और शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे। अहम खबर सीएम पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यक्रम है वो आपको हम बताते हैं। अहम खबर जहाँ पर आज शासकीय कार्यों को सचिवालय में पूरा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और केदारनाथ आने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। 15 जून तक नए पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। सीएम धामी ने की यात्रियों से अपील। सीएम ने की मौसम को देखकर यात्रा करने की अपील। तो मौसम को देखकर ही सीएम ने यात्रा करने की अपील की है और यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर सीएम धामी ने यात्रियों से अपील की है, मौसम को देखते हुए यात्रा करने की अपील की है, क्योंकि फिलहाल लगातार मौसम जो है वो बिगड़ता है, जिसके चलते नए पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। और अंकित हमारे साथ लगातार बने हुए। अंकित, सीएम ने मौसम को देखकर यात्रा करने की अपील की, क्योंकि लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिलता है। इसके चलते अब 15 तक नए पंजीकरण पर रोक लगाए जाने की बात भी सामने आई।
बिल्कुल गरिमा, देखिए लगातार केदारनाथ धाम में जो नए पंजीकरण पर रोक लगाई जा रही है उसके पीछे दो तीन बड़ी दिक्कतें सामने आ रही है। एक तो देखिए जो लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। करीब करीब रोजाना की हम बात करें तो 23 से 25 हजार से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो रोजाना दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब इतनी बड़ी भीड़ अगर श्रद्धालुओं की धामों में देखने को मिलेगी तो निश्चित ही शासन प्रशासन की जो तैयारियां है वो पूरी तरीके से विफल साबित होगी। अब सरकार इन सब चीजों को देखते हुए क्या कर रही है कि जो नए पंजीकरण है उस पर रोक लगा दी है। अभी 3 जून तक सरकार ने पहले पंजीकरण पर रोक लगाने का फैसला लिया था। अब इस फैसले को एक्सटेंड करते हुए 15 तारीख तक इसको बढ़ा दिया है और 15 के बाद भी अभी नए पंजीकरण खोले जाएंगे या नहीं इस पर भी संशय बना हुआ है। दरअसल इसके साथ ही जो मौसम विभाग की ओर से एक अलर्ट जारी किया गया है, इसमें आने वाले समय में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी है गरिमा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने जो पहाड़ की यात्रा करने वाले लोग हैं वहां उनसे सतर्कता बरतने की अपील की है। साथ ही अंदेशा भी जताया है कि कहीं ना कहीं लैंडस्लाइडिंग और अन्य घटनाएं जो है वो पहाड़ों में देखने को मिल सकती है। तो सरकार कहीं ना कहीं इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए ऐसे निर्णय ले रही है। लेकिन सरकार की ओर से जो एकाएक पंजीकरण पर रोक लगाने के फैसले लिए जा रहे हैं उसकी वजह से जो व्यापारी हैं वो खासे नाराज है और लगातार सरकार से मांग करे कि इस तरीके का निर्णय ना ले जिससे कि उनके व्यापार को हानि हो। और पहले ही कोरोना काल की वजह से जो उत्तराखंड के जो व्यवसायी है व्यापारी है वो पहले ही परेशान है और अब 6 महीने की मात्र ये यात्रा है और इसमें भी सरकार की ओर से बीते महीने की हम बात करें तो 5 से 7 बार जो है सरकार ने नए पंजीकरण पर रोक लगाई। तो लगातार ये जो पंजीकरण पर रोक लग रही है इसकी वजह से व्यापारी को भी खासा नुकसान हो रहा है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि उनकी जिम्मेदारी है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उनकी सुरक्षा भी की जाए और इसके साथ ही जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको परेशानी भी ना हो। इन सब चीजों को देखते हुए सरकार ऐसे निर्णय ले रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अंकित देखिए मौसम में बदलाव के चलते लगातार सीएम लोगों से अपील करते हैं कि मौसम को देखते हुए यात्रा करें, लेकिन क्योंकि यात्रा पर 4 धाम का एक बड़ा वर्ग है जो निर्भर है, ऐसे में जब यात्रियों की संख्या में गिरावट होती है तो उन पर निराशा भी देखने को मिलती है। क्या ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं? बिल्कुल गरिमा, देखिए निराशा है और अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि बाजार तक बंद करना पड़ा व्यापारियों को और होटल व्यवसायी और तमाम अन्य व्यवसायी हैं वो इस वजह से काफी परेशान है क्योंकि एकाएक जो लगातार नए पंजीकरण पर रोक लग रही है कभी हेमकुंड साहिब की और अधिकांश तो इस समय हमने केदारनाथ धाम में देखा और केदारनाथ धाम के तो उत्तराखंड की पहचान ही हमारा केदारनाथ धाम है जहां पर की रोजाना लाखों पंजीकरण हो रहे हैं और सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु आना चाहते हैं वो केदारनाथ धाम में आना चाहते हैं। अब ऐसे में अगर सरकार की तरफ से निर्णय लिए जाएंगे तो निश्चित ही व्यापार को तो नुकसान होगा ही। और दूसरी बात यह है कि विपक्षी दलों का ये भी तर्क है कि सरकार जो मैनेजमेंट है उसको सही से नहीं कर पा रही है। अब ऐसे में जब मैनेजमेंट नहीं होगा तो सरकार क्या करेगी? सरकार नए पंजीकरण पर रोक लगाएगी। तो इस तरीके से विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जो सुविधा होनी चाहिए थी, जो चीजें जिस तरह जो दावा सरकार ने यात्रा शुरू होने से पहले किया था वो कहीं ना कहीं धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उसके पीछे विपरीत परिस्थिति में ये 4 धाम यात्रा हो रही है तो ऐसे में दिक्कतें जरूर होगी, लेकिन ये सारी चीजें कोई नई बात नहीं है। उत्तराखंड में मौसम का परिवर्तन ये पहले से चला आ रहा है और कोई नई बात नहीं है। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि सरकार इस मौसम को भी देखते हुए अगर ये तैयारी ना कर पाए तो फिर आखिर उसका पूरी तैयारी का दावा करना बेबुनियाद साबित होता है। बिल्कुल अंकित बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट रहेंगे। तो यह हम खबर आपको बता दें जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं से मौसम को देखकर ही यात्रा करने की बात कही है। तो फिलहाल यह हम खबर आपको बताते हैं और 15 जून तक नए पंजीकरण पर रोक लगाए जाने की बात सामने आई है। तो 15 जून तक नए पंजीकरण पर रोक लगाए जाने की बात सीएम धामी ने की यात्रियों से अपील। तो सीएम धामी ने यात्रियों से अपील की है और केदारनाथ आने वाले यात्रियों के लिए ये बड़ी खबर है। सीएम ने की मौसम को देखकर यात्रा करने की अपील। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड आ रहे यात्रियों से मौसम की पूरी जानकारी लेने पर ही यात्रा शुरू करने की अपील की। सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि इस समय 4 धाम यात्रा जारी है। यात्रा को लेकर उत्साह दिखाई देता है, लेकिन बीच बीच में बारिश और बर्फबारी से परेशानी हो रही है। इसलिए लोग पूरी जानकारी लेते हुए मौसम ठीक होने पर ही यात्रा करें। सरकार यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी न होने देने के लिए सभी तरह के प्रयास भी कर रही है।
सभी से मैं ये अनुरोध करूंगा कि मौसम चूँकि बीच बीच में बर्फबारी भी हो रही है, भारी बरसात हो रही है, मौसम की ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त कर लें और मौसम अगर कहीं खराब हो रहा है तो यात्रा तभी अपनी प्रारंभ करें जब मौसम ठीक हो जाए। अन्यथा कहीं भी अगर किसी को परेशानी होगी तो निश्चित रूप से हम प्रदेश के अंदर यात्रा को संचालन कर रहे हैं तो हम लोग भी परेशान होंगे और हमारा उद्देश्य है कि कोई भी यात्री, कोई भी श्रद्धालु उसको इस यात्रा में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। सर, निवेश बढ़ाने और देहरादून में राज्य कर कर्मचारियों का मुख्यालय में आज प्रदर्शन की बात और अपनी मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से कर्मियों में नाराजगी देखने को मिली है। कर्मियों में नाराजगी, राज्य कर कर्मचारियों का मुख्यालय में आज प्रदर्शन, अपनी मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से कर्मियों में नाराजगी है। राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया है और आज विभाग के मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का ऐलान हुआ है। कई दिनों से मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर आंदोलन और स्थानांतरण, प्रमोशन सहित कई मांगों के पूरा न होने से इनमें नाराजगी देखने को मिली है। तो कई मांगों को पूरा न होने के चलते इन लोगों में नाराजगी देखने को मिली है। ये आम खबर आपको हम बता रहे थे, इनकी कई मांगें पूरी नहीं हुई जिसके चलते ये नाराज हो गए। और मांगों पर कार्रवाई न होने से कर्मियों में नाराजगी है। स्थानांतरण और प्रमोशन भी न होने से इन लोगों में नाराजगी देखने को मिली है। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अंकित हमारे साथ पर लगातार बने हुए। अंकित, कर कर्मचारियों की नाराजगी देखने को मिली है क्योंकि स्थानांतरण हो या फिर प्रमोशन, इन सारी चीजों के ना होने के चलते ये नाराज हैं। बिल्कुल गरिमा, लगातार सरकार से राज्य के जो कर कर्मचारी हैं वो मांग कर रहे थे कि जो उनकी मांगे हैं उसको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कार्य बहिष्कार किया जाएगा, इसके अलावा मुख्यालय में प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन बीते 10 दिनों से ये कर्मचारी काली पट्टी बांध करके अपना विरोध जता रहे थे, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना किया गया, जिससे नाराज होकर के आज सैकड़ों जो कर कर्मचारी हैं वो मुख्यालय में एकत्रित होंगे और यहाँ पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि सबसे ज्यादा राजस्व राज्य के कर कर्मचारी ही राज्य के लिए जुटाते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं पर ही सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जिसके बाद कर्मचारियों ने निर्णय लिया है कि अब से वो कार्य बहिष्कार पर जाएंगे और प्रदर्शन करेंगे और सरकार अभी भी मांगे नहीं मानती है तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का भी फैसला कर कर्मचारी ले सकते हैं। तो स्थानांतरण है, वेतन विसंगति की मांग है, इसके अलावा भी प्रमोशन से जुड़ा हुए इनके कई सारी मांगे हैं। तो ये 3-4 प्रमुख मांगे हैं गरिमा, जिसको लेकर के इन कर्मचारियों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है और आज से ये मुख्यालय में प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे और जिसकी वजह से लोगों को भी काफी दिक्कतें हो सकती है और राज्य के राजस्व को भी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन इस सब पर अंकित, प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? क्या लगता है कि इनकी जो मांगे हैं इनके इस आंदोलन के बाद या इनके इस प्रदर्शन के बाद सुनी जा सकती है? देखिए, सरकार का तो एक अपना तर्क है गरिमा कि कर्मचारियों को इस तरीके के निर्णय नहीं लेने चाहिए जिससे कि जनता को परेशानी हो, क्योंकि कर्मचारी हैं चाहे फिर वो शासन प्रशासन के अधिकारी हैं, सभी जनता की सेवा के लिए हैं। अब ऐसे में अगर कर्मचारी लगातार सरकार पर दबाव बनाते हुए इस तरीके का निर्णय लेंगे तो निश्चित ही जनता को परेशानी होगी। बाकी शासन स्तर पर इनकी मांगों को लेकर के मंथन किया जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों का यह कहना है कि पिछले लंबे समय से वो इसी आश्वासन के बदौलत अपनी मांगों को टालते आ रहे हैं, लेकिन अब जब पानी सर से ऊपर हो चुका है तो ऐसे में अब कर्मचारियों ने ये निर्णय लिया है कि हम अपनी मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार से ये मांग करेंगे कि जल्द से जल्द जो उनकी मांगे हैं उसको पूरा कर लिया जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आगे बैठक करके रणनीति तैयार की जाएगी और उसके बाद जो भी उसमें कुछ निकल करके सामने आएगा उसमें कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी होगी। इस तरीके की बातें कर्मचारियों का कहना है। बिल्कुल अंकित, बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी के लिए। तो अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर अपनी मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से कर्मियों में नाराजगी देखने को मिली है और फिलहाल ये अहम खबर, राज्य कर कर्मचारियों का मुख्यालय में आज प्रदर्शन होगा और ये अहम जानकारी, मांगों पर कार्रवाई न होने से कर्मियों में नाराजगी।
और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां पर आज विश्व धरोहर फूलों की घाटी खुलेगी और घाटी के पैदल रास्ते पर 2 जगहों पर भारी हिमखंड हो गया है और आज खुलेगी विश्व धरोहर फूलों की घाटी। हिमखंडों के बीच से गुजरेंगे पर्यटक और धरोहर फूलों की घाटी 87.50 वर्ग किलोमीटर में फैली है ये घाटी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर इस बड़े वर्ग में फैली है ये फूलों की घाटी और आज इसे खोल दिया जाएगा। तो आज इसे खोले जाने की बात सामने आई है। और फिलहाल ये अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर घाटी के पैदल रास्तों पर 2 जगहों पर हिमखंड, आज विश्व धरोहर फूलों की घाटी खुलेगी। हिमखंडों के बीच से पर्यटक गुजरेंगे और ये अहम जानकारी, जहां पर आज विश्व धरोहर फूलों की घाटी खुलेगी। और हर साल बताया जा रहा है कि 1 जून को ये घाटी खुलती है, लेकिन आज उसे खोल दिया गया है। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां पर खबर है देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीएमएस रोड स्थित एक फार्म हाउस में भाजपा संयुक्त मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी महाजनसंपर्क अभियान के तहत लोकसभा चुनावों से पहले समाज के हर वर्ग और हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहती है। सीएम ने कहा कि विभिन्न समुदायों के साथ ही समाज के प्रबुद्ध वर्ग, युवा वर्ग तथा महिलाओं के बीच जाकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बदलते भारत की तस्वीर रखी जानी है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे जनहित के कामों और योजनाओं की जानकारी दी जानी है। उन्होंने सभी से लोकसभा चुनावों के लिए अभी से पूरे मनोयोग से जुटने की अपील की है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों में देश के हर वर्ग का विकास हुआ है। आजादी के बाद के सालों की बात करें तो पिछले 9 साल में देश ने तेजी से प्रगति की है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि व्यावसायिक कॉरिडोर परियोजना के लिए खुरपिया फॉर्म में 1000 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। जल्द ही केंद्र सरकार के सहयोग से यहां 410 करोड़ की धनराशि खर्च होगी, जिसके बाद 7000 के निवेश के साथ 20,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा ब्रह्म सहायतित योजनाओं की सीलिंग तय किए जाने के सवाल पर सीएम ने कहा कि उन्होंने नीति आयोग के बैठक में ये मुद्दा उठाया है। इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने उठाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो राष्ट्रीय स्तर पर कॉरिडोर, व्यावसायिक जो कॉरिडोर बनाने की योजना प्रारंभ की है, उस योजना में अमृता कोलकाता कॉरिडोर के अंतर्गत हमारे यहाँ पर खुरपिया फॉर्म में 1000 एकड़ जमीन इस कॉरिडोर के लिए हमने उसको हस्तांतरित कर दी है कॉरिडोर बनाने के लिए। जल्दी ही 410 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार से मिलेगी और इस कॉरिडोर के बनने से लगभग 7000 करोड़ से भी ज़्यादा का यहाँ पर रोजगार स्थापित होगा और इतना निवेश होगा। इसके साथ साथ 20,000 लोगों को रोजगार से भी जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। और लक्सर के सुल्तानपुर में रहे पूर्व प्रधान अतर हसन रूही ने प्रेस वार्ता कर काठा पीर मेले के ठेकेदार वारिस अहमद पर मेले की वैरायटी शो की आड़ में अश्लील हरकत करवाने जैसे आरोप के साथ पूर्व प्रधान ने ठेकेदार को उसके ही भाई, जो कि नशीली दवाओं के कारोबार में जेल में बंद है, उसके साथ कारोबार में सहयोगी भी बताया और कहा कि वारिस ठेकेदार का भाई, जो कि भगवानपुर में हॉस्पिटल के आड़ में नशे के कारोबार को चलाता था। पूर्व प्रधान ने ठेकेदार वारिस की संपत्ति पर भी सवाल उठाया और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ग्रामवासियों को, क्षेत्रवादियों को आपके चैनल द्वारा सभी का स्वागत करता हूं और पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत करता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं सजा आफ्ता का। कहा कि भाई इनके पास मर्डर केस है, 307 है, कई धाराएं उन्होंने मुझे बताई हैं। सबसे पहली बात तो मुझे अपनी पूरी लाइफ के अंदर कोई सज़ा कभी नहीं हुई।
ना मेरे पास कोई 302 का मुकदमा है और ना मेरे पास कोई 307 है। ये क्योंकि सज़ा याफ्ता आदमी उसे कहते हैं जिसे अदालत सज़ा देती है, वो मुजरिम कहलाया जाता है। और किसी भी मामले में जिसमें अदालत बाइज्जत बरी कर देती है तो वो मुजरिम नहीं रहता। और देहरादून में यूकेडी ने नर्सेस भर्ती में बाहरी लोगों को शामिल करने के विरोध में चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और साथ ही उत्तराखंड के स्थायी निवासियों को ही नियुक्ति में प्राथमिकता देने की मांग उठाई है। यूकेडी ने चिकित्सा परिषद अध्यक्ष के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा। दरअसल नर्सेस भर्ती के 1564 पदों पर अभिलेख सत्यापन से पहले ही सोशल मीडिया पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने बताया कि समूह भर्ती में स्थायी निवासी होना जरूरी है। उन्होंने मांग उठाई कि अभिलेख सत्यापन में सर्वप्रथम बाहरी मूल के सभी आवेदकों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जांच शासन स्तर से कराई जाए। आपके डिपार्टमेंट वाले शासन की जिम्मेदारी थी कि हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करें 4 हफ्ते में, और आप कह रहे हो। हम लोग आज यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और हमारी मांग ये है कि नर्सिंग की भर्तियों में सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के ही अस्थायी निवासियों को मौका दिया जाना चाहिए। जहाँ पर राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर आए हुए हैं। हमारी ये मांग है कि एक्ट में भी यही व्यवस्था है कि सिर्फ उत्तराखंड के ही अस्थायी निवासियों को यहाँ पर मौका दिया जाना चाहिए। और हमारी एक मांग और है कि डॉक्यूमेंट जो भी हैं जिन्होंने भी फर्जी बनाए हैं, इनके डॉक्यूमेंट का प्रॉपर वेरिफिकेशन हो, उसके बाद ही ये फाइनल किया जाए। हाई कोर्ट ने इनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा था, इसको तत्काल दिया जाए। आज 18 हफ्ते हो गए, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। उत्तराखंड क्रांति दल का ये अल्टीमेटम है कि अगर उत्तराखंड के अस्थायी निवासियों से इतर कोई और नर्सिंग में भर्ती होता है तो हम लोग इसके लिए व्यापक जन आंदोलन छेड़ेंगे। ये भर्तियां फिर हम किसी भी कीमत पे नहीं होंगी। और खबर उत्तराखंड में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।